आज बात करने वाले हैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में। क्या है मेरी कहानी, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या झेला है। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आप सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ, हंसता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी दिल है, मुझे भी तकलीफ़ होता है, दुख होता है, फिर भी मैं हंस हंस के वीडियो बनाता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी मैं हंस के वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं रोने का मन करता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं अगर सैड होकर वीडियो बनाऊँगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये सच्चाई किसी को नहीं पता है। अब बात करते हैं मेरी सच्चाई की, आखिर यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या झेला है। देखिए, मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं लगभग 2014 से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कोई बहुत ज़्यादा धनी घर से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी है चल जाता है घर, ठीक है। और शुरू होती है मेरी कहानी 2014 से, ठीक है। 2014 था और मैं 11 क्लास में पढ़ रहा था। उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला था, दूसरे को देखकर कि मैं डाल के देखता हूँ कि आखिर यूट्यूब पे वीडियो दिखता कैसा है। तो मैंने पहला वीडियो ये वाला डाला था यूट्यूब पे, ठीक है। आज से 8-9 साल पहले, शायद 2014 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे मैं 11 क्लास में पढ़ता था, ठीक। और उस टाइम पे मेरे पापा विदेश रहते थे, घर पे नहीं थे उस टाइम पे, ठीक। अब उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था और पहला वीडियो डाला था, मैं उसको इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा शुरू होता है मेरा 2016 से। 2016 में यूट्यूब जर्नी मैंने स्टार्ट किया था। टी एडवाइस यूट्यूब चैनल बनाया था, ये वाला चैनल था, अभी भी जाके चेक कर सकते हो आप लोगों। ये चैनल बनाया और इस पर बहुत तरीके के वीडियो डालता रहता था, कभी टेक्निकल डाल रहा था, कभी क्या डाल रहा था, कभी कॉमेडी बनाकर डालता था, लेकिन कोई भी वीडियो नहीं चला, ठीक है। फिर उस टाइम पे खेसारी भैया का जो भी न्यूज़ बनाता था, वीडियो बनाता था, उनके ऊपर बहुत जल्द वायरल हो जाता था। और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, खेसारी भैया के ऊपर एक वीडियो बनाया मैंने, और वो वीडियो अचानक से वायरल हो गया। फिर बोला भाई देखो, मुझे खेसारी भैया के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थी यहाँ तक की कहानी। फिर मैंने उस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करे, उसके बाद में बहुत सारे वीडियो चले, एक एक दिन में 5-5 लाख व्यूज़ जाते थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि उस चैनल पे उस टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे नहीं हुए थे। जब वायरल वीडियो होने लगा तब उस टाइम पे मेरा इतना पहुंच गया, और जब चैनल मोनेटाइजेशन में भेजा तो रिजेक्ट कर दिया। रीयूज्ड कंटेंट के कारण से मेरा वो चैनल रिजेक्ट कर दिया, मोनेटाइज नहीं हुआ। और जो डिमोटिवेट हुआ यूट्यूब से, फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मैं बोला आज के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। और वहाँ से डिमोटिवेट होके मैं 3-4 साल तक यूट्यूब पे आया ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। ये थी शुरू की कहानी, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पापा विदेश रहते थे। 11-12 क्लास ख़त्म किया और जब कॉलेज पढ़ने गया तब जिम्मेवारी पढ़ने लगी, क्योंकि भैया मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, ठीक है। तो सब फैमिली को देखना होता है। तो मुझे लगा कि भैया कैसे घर चलेगा, क्योंकि जब पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग करने गया था, और मैं एक इंजीनियर भी हूँ आप सबको बता दूँ। तो जब इंजीनियरिंग करने गया तो घर का टेंशन सताता रहता था कि क्या होगा फ्यूचर में, कभी जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। पापा इतने सालों से विदेश है, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि औरों जैसा मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा, पापा को सपोर्ट करूंगा, बहुत तरीके की बात सोचता रहता था। फिर मैंने चैनल बनाया, अपलोड किया, वो चैनल डीमोनेटाइज हो गया, नहीं हुआ, मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मैं सब कुछ भूल गया कि मैं आज के बाद यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर मैंने कम बैक किया जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया और पापा विदेश से घर आ गए, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरा जॉब लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अब पापा को घर रहना चाहिए, क्योंकि मैं अब जॉब में सेटल हो गया हूँ, तो मैं अब कमा के घर चला सकता हूँ। तो पापा घर पे आ गए। फिर मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया, और जहाँ पे जॉब शुरू किया वहाँ पे मतलब जब मैं शुरुआत किया था तो मतलब अब फ्रेश था। उसके बाद में कभी किसका गाली, कभी किसका गाली, कभी साहू का, मतलब जो बॉस होता है उसका सुनना है, कभी किसका सुनना है। तो मैं इरिटेट होता था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा। फिर मैंने ये दिमाग लड़ाया कि मेरा ये जॉब कब तक चलेगा, किसी ना किसी दिन मुझे यहाँ से निकाल देंगे, तो मैं अचानक से कहाँ जाऊँगा। तो मैं सोचा कि मैं खुद से कम बैक करता हूँ यूट्यूब पे, और जैसे पहले वीडियो बनाता था उस टाइप से नहीं बनाऊँगा, मैं अपना रियल कंटेंट यूट्यूब पे डालूँगा। फिर मैंने TK7 भोजपुरी यूट्यूब चैनल बनाया, ये वाला जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं। इस पर
मतलब इस पे तो ये TK7 रिएक्शन पे है ये वीडियो, मतलब ये चैनल था, ठीक है। आज उस पर लगभग 1,10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सबके प्यार की वजह से। फिर चैनल बनाया, इस पर वीडियो डालता गया, लेकिन 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ 4 व्यूज़ 5 व्यूज़ आते थे। बनाता गया, अपना बनाता गया, 1 महीने 2 महीने बनाया, फिर व्यूज़ नहीं आते थे, छोड़ देता था कि बोला नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर बनाता था, फिर छोड़ देता था, बनाता था, छोड़ देता था। फिर मैंने बोला क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ आए, ऐसे में तो मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता हूं। यही दिमाग में आता रहता था कि मैं नहीं कर सकता हूं, छोड़ देता हूं। तो छोड़ भी देता था, 1 महीने तक वीडियो नहीं डालता था। फिर मैंने सोचा कि एक फेसबुक ID बनाया जाए TK7 भोजपुरी से, और उससे जितने भी खेसारी भैया के फ़ैन हैं सबको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। तो मैंने ऐसा किया कि जितने भी खेसारी भैया के फैंस हैं सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। तो उस पर लगभग मैं 10-15 दिन के अंदर 3,000 फैंस उस पर जो रिक्वेस्ट करके सबको भेज दिया, तो सब ऐड हो गए। तो उस पर मैंने क्या किया, जो वीडियो यूट्यूब पे बनाया था उस पर शेयर करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरा 10-5 व्यूज़ आना शुरू हो गया। और मैंने यहाँ तक किया कि जितने भी खेसारी भैया के फैंस थे उनको अपना वीडियो मैसेज में सेंड करता था कि कोई तो देख ले मेरा वीडियो, कोई तो देख ले, ठीक है। फिर भी नहीं आते थे व्यूज़, वही 10, 20, 25 यही व्यूज़ होते थे, ठीक है। फिर एक वीडियो मेरा अचानक से वायरल हो गया, काजल राघवानी के ऊपर बनाया था, और उस वीडियो से मेरा 1,000 सब्सक्राइबर हो गए थे चैनल पे। लेकिन मुद्दा ये था कि 4,000 घंटे कब पहुँचेंगे, ठीक। फिर मैं सोचा कि ठीक है चलो बनाते रहता हूँ। बनाता गया और 1.5 साल तक मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहा, ठीक है। उसके बाद में चैनल पे लगभग 4,000 घंटे पहुँचने वाले ही थे। उसके पहले ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो गए थे लगभग 6 से 7,000, और उसी टाइम पे विपत्ति आ गई कि मेरे चैनल पे फेक स्ट्राइक आ गया, एक आया। फिर मैंने सोचा यार इतना मेहनत करके 7,000 सब्सक्राइबर पहुँचा हूँ और उस पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब उस टाइम पे नहीं पता था कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है। फिर मैं डर गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने 1-2 दिन देखा कि चलो ठीक है भाई, एक स्ट्राइक आया है, 2-4 दिन के अंदर हट जाएगा। फिर क्या हुआ कि अगले दिन फिर दूसरा स्ट्राइक आ गया, और कोई ऐसा कुछ वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मैं किसी का वीडियो यूज नहीं करूंगा जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, बस फ़ोटो यूज करता था, और फ़ोटो पे स्ट्राइक आ रहे थे मेरे ऐसे रैंडमली किसी भी पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने इग्नोर कर दिया, बोला 2 स्ट्राइक है, मैं 3 महीने तक अब वीडियो नहीं डालूंगा जब तक मेरा ये स्ट्राइक नहीं हट जाएगा। फिर क्या हुआ कि अगले दिन 7 स्ट्राइक एक ही बार आ गए, 7 स्ट्राइक एक ही बार आ गए। फिर मैं सोचा गया मेरा चैनल। फिर मैंने जो मुझे स्ट्राइक दिया था उसको मैंने मेल पे मैसेज किया। फिर उसने बोला कि नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लो। फिर बोला ऐसे कैसे चलेगा यार, इतना मेहनत किया है। उसके बाद में उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ हटा दीजिए, प्लीज़ हटा दिए। तो बोला एक ही शर्त पे हटाऊंगा, तू मुझे $100 अभी सेंड कर दे, अभी मुझे $100 तू सेंड कर दे, तेरा सारा स्ट्राइक हटा दूंगा। फिर मेरे समझ में आया ना कि मैं करूं तो क्या करूं, किससे बात करूं। उस टाइम पे मुझे कोई पहचान नहीं था यूट्यूब पे, उतना आइडिया भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। फिर मैंने बोला कि नहीं दूंगा पैसा, चैनल डिलीट हो जाए, जो भी हो जाए। फिर मैं 1-2 दिन सोचा, बोला नहीं, 7 दिन का होता है ना, 7 दिन के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। 2-3 तक तो वेट किया। फिर मैंने बोला उससे, फिर से बोला भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऐसा वैसा मैं बोला। तो उसने बोला ठीक है तो एक काम कर, तू $80 भेज दे। $80 का लगभग कितना होता होगा अपना हिसाब कर लो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, देखता हूँ, अपना जुगाड़ करता हूँ। फिर मैं 4-5 दिन तक, जब स्ट्राइक आया तो 4-5 दिन तक मैं ये सोचता रहा कि मैं किससे पैसा मांग के, हालांकि मेरे पास पैसे उतने थे उस टाइम पे कि मैं दे सकता था उसे। फिर मैं सोचता था कि इतना पैसा दे दूँ, चैनल पर पता नहीं मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, और उस टाइम पे पैसा भी नहीं आते थे यूट्यूब से, क्या करूँ, डिलीट करवा दूँ। फिर मैंने सोचा ठीक है दे ही देता हूँ। फिर मैंने उसको $80 सेंड कर दिए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। दे दिया, उसने सारा स्ट्राइक हटा दिया। लेकिन क्या हुआ था कि जब पहला स्ट्राइक आया तो मैं जल्दबाजी में वो वीडियो डिलीट कर दिया। सोचा जब वीडियो डिलीट करूँगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्राइक मेरा नहीं हटा, क्योंकि जो वीडियो डिलीट करा था उसका लिंक उसके पास गया नहीं, वो स्ट्राइक नहीं हटा। फिर मैं सोचा कि यार एक स्ट्राइक तो रह गया। फिर मैंने 3 महीने के बाद वो वाला भी स्ट्राइक हट गया। फिर 3 महीने बाद मैं वीडियो डालता गया और लगभग 2 साल तक वीडियो डाला। फिर उसके बाद में मेरा सब्सक्राइबर लगभग 11-12 हज़ार हो गए। उस टाइम पे भी मेरा चैनल पे
4000 घंटे वॉच टाइम नहीं पहुंचते थे, क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसा कुछ होता नहीं था कि लोग मेरा वीडियो देखें। फिर मैंने क्या किया, अपना वीडियो अपने से ही देखना शुरू कर दिया। ऑफिस में जाता था और कंप्यूटर में डेस्कटॉप में अपना वीडियो खोल के रख देता था कि मतलब एक दिन में अगर मैं 20-30 वीडियो देखूंगा तो मेरा अपना जो है 40-50 घंटा वॉच टाइम पहुंचेगा। ऐसे करके मैं 1 महीना तक देखता रहा और मेरा फाइनली उस चैनल पे 4000 घंटे पहुंच गए। और उसके बाद में मैंने अपना चैनल रिव्यू में भेजने से पहले सारा जो मेरे चैनल पे थंबनेल ख़राब थंबनेल थे वो सब हटा दिया, सब थंबनेल पे अपना फ़ोटो डाल दिया। उसके बाद में रिव्यू में भेज दिया भगवान का नाम लेके। और मैं शायद इसी टाइम पे 9-10 बजे के टाइम में मैं रिव्यू पे भेजा था और सुबह उठा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और वो खुशी जो था मेरे, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। फिर जब चैनल मोनेटाइज हो गया तब मुझे समझ में आया कि भैया चैनल मोनेटाइज हो जाने से पैसा नहीं आता है। फिर मैंने अपना वीडियो डालता गया। 1 महीने में मेरा हुआ $2 1 महीने में मेरा $2 पैसा बना। बोला ऐसे में तो भैया ज़िंदगी बीत जाएगी, पैसा नहीं कमा सकते यूट्यूब से। फिर मैंने वीडियो डालता गया, बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ढीलते डालता गया और मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ आने लगे एक वीडियो पे। फिर भी उससे भी ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे, 3-3 4-4 महीने में $100 होते थे। फिर मैंने सोचा कि ऐसे भैया वीडियो बनाने से मेरा घर नहीं चलने वाला है। और एक बात मैं बता दूं, जब मैं वीडियो बनाता था और अभी भी जब बनाता हूं, जब तक मुझे नहीं लग जाता है कि ये परफेक्ट बना है तब तक मैं हेलो नमस्ते उसको 100 बार शूट करना पड़े तो मैं करता हूं। ये मेरी एक सबसे बड़ी खूबी है। मैं करता गया और उस टाइम पे जो मेरे पास मोबाइल था भाई, ओहो मत पूछो। वो मोबाइल इतना ख़राब था, फूट चुका था, पूरा डिस्प्ले फूट चुका था। वो मोबाइल मेरे पास नहीं है, घर पे है, तो वो मोबाइल आप सबको दिखाता। और जब मैं वीडियो 25-30 बार शूट करता था तो वो मोबाइल हैंग हो जाता था, गर्म होके हैंग हो जाता था, वीडियो ऐसे लेग करने लगता था, रुक जाता था गर्म के मारे, इतना गर्म हो जाता था जब 100 बार शूट करता था। फिर वो आधा घंटा तक मोबाइल खुलता ही नहीं था। फिर मैंने उसको ऐसे करके चलाया। फिर क्या हुआ कि उस मोबाइल का स्पीकर ही उड़ गया। स्पीकर उड़ गया तो बनवाया तो उसमें खरक खरुक आवाज़ आता था, तो बहुत प्रॉब्लम आया। तो मैं सोचा कि मोबाइल बदल दूँ। फिर उतना पैसा मेरे पास था नहीं, फिर बहुत बाद जाके ये मोबाइल लिया मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत गर्मी होते थे, एक वीडियो को 100 बार शूट करना, 200 बार 300 बार। मैं बता दूं कि एक वीडियो में 416 के कितने बार शूट किया था, 416 बार अच्छा बनाने के लिए। फिर भी अच्छा नहीं हुआ था, भूल जाता था, स्क्रिप्ट भूल जाता, कभी क्या भूल जाता। तो मैं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ कि बहुत बड़ा 30 मार खान हो गया हूँ, मैं यूट्यूबर का बाप बन गया ना। अभी भी जो है सीख ही रहा हूँ, ठीक है। और अब जो है क्या हुआ है कि मैं 1 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तभी मैं अपना थोड़ा सा जगह बना सकता हूँ। फिर मैंने अलग करने की कोशिश किया कि अपने जो गांव घाट में जो भाषा है वो यूज़ करना। यार जग दो कैसा बतिया रहा है, मार देंगे बढ़ा के। तो इस टाइप का मैं लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया कि इससे कनेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि जो भी खेसारी भैया के फ़ैन हैं वो यूपी बिहार से आते हैं और ये भाषा सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं इस भाषा में बात करने लगा। और मेरे गांव में जो बोलते हैं वो अवधी भाषा है। हाँ, अरे आओ जग मोहन काका हाल चाल कहो, अपना वीडियो के का हाल चाल है, ये भाषा चलता है, ठीक है। तो वो वाला भाषा में यूज़ करना शुरू कर दिया अपने वीडियो में। और देखते देखते लोग पसंद करने लगे। और मैं आज जब वीडियो डालता हूँ तो लोग पहले लाइक करते हैं, उसके बाद में वीडियो देखते हैं, कसम से। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि 1000 से नीचे मेरे वीडियो पे लाइक हों, 1000 से नीचे। बड़े बड़े चैनल के गाने आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार के गाने आते हैं, 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 लाइक नहीं होते हैं। और मेरा पहले वीडियो देखते हैं उससे पहले लाइक मार देते हैं। ये आप सबका प्यार है, ये प्यार सिर्फ खेसारी भैया के देन है और आप सबका देन है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल लगा है। और आज मैं TK7 रिएक्शन भी खोल दिया हूँ। और ये चैनल 15 दिन में मोनेटाइज हो गया था, सिर्फ 15 दिन में। 15 वीडियो डाला, 15 नहीं 7 वीडियो डाला था टोटल, और 7 वीडियो में मेरा चैनल मोनेटाइज। और मैं चाहूँ तो अभी चाहे 50 चैनल खोल दूँ वो मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरा कहीं फेस दिख जाता है थंबनेल में तो आप वीडियो क्लिक कर देते हैं कि ये वही है, जगदुए है। तो आप सबका प्यार है और आप सबके दिल में जगह बनाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। कुछ रोज़ वीडियो में कुछ अलग करना है, एक टाइप का वीडियो नहीं बना के देना है। मुझे पता है लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं हर एक टाइप से अलग करता हूँ। ये वीडियो बताऊँ कितने बजे रात को शूट कर रहा हूँ,
शायद नहीं है, 11-12 बज रहे होंगे। रात को मैं वीडियो शूट करता हूँ क्योंकि सुबह मैं उठ के फिर से जॉब पे जाना है। तो सोचो कितना स्ट्रगल करता हूँ। दिन भर जॉब में रहता हूँ, शाम आके वीडियो बनाता हूँ और फिर सुबह उठ के वीडियो बनाता हूँ। बहुत स्ट्रगल की कहानी है, ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचा जाता है और कंटिन्यूटी तो चाहिए। आज मैं लगभग 1.5 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं वीडियो ना डाला हूँ। किसी भी हालत में रहूँ, किसी भी हालत में रहूँ। मेरे घर में इतना प्रॉब्लम चलते हैं, मेरी मम्मी को स्पॉन्डिलाइसिस है, बहन को है, उनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, मतलब समझो आप लोग, फिर भी मैं वीडियो डालता हूँ। ये है स्ट्रगल की कहानी। यहाँ तक पहुँचने के लिए मत सोचो कि बस मुँह उठाए यहाँ तक पहुँच गए, नहीं। वीडियो पे, चैनल पे सब्सक्राइबर आ जाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल है जिस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज नहीं आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिल में जगह बनाना बड़ी बात होती है। आपके दिल में जब तक मैं जगह नहीं बना पाऊंगा, जब तक आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक चाहे मेरे चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो व्यूज नहीं आने वाले हैं। तो यही बात है और यही प्यार बनाए रखना ज़िंदगी भर। आप सबका प्यार है। बाकी आज की वीडियो में इतना है। यही थी मेरी स्ट्रगल की कहानी। चलता हूँ, नमस्कार।